आज हम सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता उन्हें प्रणाम का भावार्थ पढ़ेंगे। भेद गया है दीन अश्रु से जिनके मन। पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि वे महापुरुष जिनका जो हृदय है निर्धनों के दुख से जो है बिंध गया है, मोहताजों के साथ जिनको आतिशन, जिनको निर्धनों के साथ रहते हुए भी शर्म नहीं आती है, मतलब उनको लज्जा का अनुभव नहीं होता है। किसी देश में किसी वेश में करते वन, वे चाहे जिस देश में रहें, चाहे जैसे वेश में रहें, वे हमेशा अपना कर्म करते रहते हैं। मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म, मानवता की रक्षा करना ही जिनका धर्म है। ज्ञात नहीं है जिनके नाम, हमें उन महापुरुषों के जो है नाम है ज्ञात नहीं है, उन्हें प्रणाम सत्य प्रणाम। हम ऐसे महापुरुष जिनका जो हमेशा मानवता की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, जिनका मन हमेशा मानवता की रक्षा करने में लगा रहता है, हम उन्हें निरंतर और बार बार प्रणाम करते हैं। कोटि कोटि नंगे भिखमंगों के जो साथ, खड़े हुए हैं कंधा जोड़े उन्नत मार्ग। कवि कह रहे हैं कि वे सत्पुरुष जो करोड़ों नंगे और भिखमंगे जो समाज में दलित और पीड़ित वर्ग हैं, उन लोगों का जो साथ देते हैं तथा जो हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। उन्नत माथा अर्थात उन्नत मस्तक पर, मतलब उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। शोषित जन के पीड़ित जन के कर को थाम, बढ़े जा रहे उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम। कवि कह रहे हैं कि जो शोषित और सताए हुए लोगों के हाथों को पकड़कर उन्हें उधर लिए जा रहे हैं जिधर पूर्ण स्वच्छ और स्वतंत्रता है, ऐसे ज्ञात और अज्ञात नाम वाले जो पुरुष हैं उन्हें मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। ज्ञात और अज्ञात मात्र ही जिनके नाम जो है ज्ञात नहीं है, जिनके नाम अज्ञात हैं, मैं उन सत्पुरुषों को निरंतर प्रणाम कर रहा हूँ। जिनके गीतों को पढ़ने से मिलती शांति, जिनके तानों को सुनने से मिटती भ्रांति। जिन गीतकारों के, कवि कह रहे हैं कि जिन गीतकारों के गीत को सुनने से मन को शांति प्रदान करते हैं, जिनके गीत के जो ताने हैं भ्रम नष्ट कर देते हैं। छा जाती मुखमंडल पर यौवन की कांति, मतलब जिनके स्वर मुरझाए, मतलब इसमें कह रहे हैं कि जिनके स्वर मुरझाए मुखों पर भी चमक उत्पन्न कर देते हैं। मतलब उनके स्वर ऐसे हैं कि यदि कोई दुखी हो तब भी वह प्रसन्न हो जाए। जिनके टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति, मतलब जिनके मन में क्रांति भावना स्थायी बना देती है, मतलब उनका जो संकल्प हो जाता है, जिनके गीतों को सुनकर हमारा जो है विश्वास दृढ़ संकल्प बन जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जिनकी, मतलब उनका वे जो मनुष्य हैं वो दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, और ऐसे मनुष्य का आश्रय लेने से जो होती है क्रांतियाँ स्थायी बनी रहती हैं। मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान, मरण मधुर बन जाता है जैसे जिनके सामने मृत्यु भी जो मृत्यु को भी वरदान बना देते हैं। अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान, और मृत्यु को सामने देखे, मतलब इसमें कह रहे हैं कि जो मृत्यु का भी एक मधुर वरदान के समान स्वागत करते हैं, ऐसे मनुष्य जो हैं मृत्यु से भी नहीं डरते हैं। और अधरों पर खिल जाती मादक मुस्कान, अभी तो वो डरते नहीं हैं, वो एक सुंदर मुस्कान प्रस्तुत करते हैं। नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, प्राण उच्छ्वसित होने को बलिदान, मतलब जो संसार में अन्याय का विस्तार होते नहीं देख सकते हैं, मतलब वे अन्याय को ख़त्म कर देना चाहते हैं, अन्याय को नहीं देख सकते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। जो घावों पर मरहम कर देते काम, इसमें जो है
कवि ने आदर्श नेताओं के लक्षणों को बताते हुए उन्हें सादर प्रणाम कर रहे हैं। जो आदर्श लोग होते हैं, जो समाज की देखभाल करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, इनकी सेवा करते हैं, तो कवि कह रहे हैं जो घावों पर मरहम का कर देते हैं काम। वे मनुष्य जिस प्रकार वे जो मनुष्य होते हैं, वे जो नेता होते हैं, वे हमारे लिए घाव में मरहम का कार्य, मतलब हमारे दुख में भी हमको सुखी कर देते हैं, हमारे लिए मरहम का कार्य कर देते हैं। उन हृदयों को मेरे कोटि प्रणाम। ऐसे हृदय वाले मनुष्य को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम। मनुष्य जिन्हें जो संसार में हमेशा दूसरों के लिए ही जीते हैं, वे हमेशा दूसरों के लिए ही काम करते हैं। उनका मन हमेशा जनसेवा में ही लगा रहता है, हमेशा जनसेवा करते रहते हैं, त्याग करते रहते हैं, बलिदान कुर्बानी देते रहते हैं। राजा से बन गए भिखारी तज आराम। जिन्होंने दूसरों को दान देते देते जो है अपना जीवन भिखारी के समान बना लिया है, मतलब स्वयं मिट गए हैं दूसरों की सेवा करते करते। दर दर भीख मांगते सहते वर्षों धाम। और जो दूसरों के लिए द्वार द्वार भिक्षा मांगते हैं। दो सूखी मधुकरियाँ दे देती विश्राम। और धूप और केवल 2 सूखी रोटियाँ, मधुकरियाँ मतलब रोटियाँ उन्हें संतोष दे देती हैं। तो ऐसे मनुष्य जो निरंतर सत्य की खोज में लगे रहते हैं और अपने देश और अपने महान संस्कृति के गौरव का सदा ही ध्यान रखते हैं, जो दुखियों की सेवा करते हैं, उन पर दया भाव रखते हैं और निर्दय और कठोर हृदय वाले लोगों पर क्रोध प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे मनुष्य को मेरा निरंतर प्रणाम है। जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती सो। जिनकी आत्मा हमेशा सत्य का खोज करा करती है, खोजती रहती है सत्य को। जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध, वे उनको अपनी गरिमा का भी ध्यान रहता है। जिन्हें दुखी पर दया, क्रूर पर आता क्रोध। जिन्हें दुखियों पर दया आती है और यदि कोई क्रूर मनुष्य होता है, अन्याय करता है, तो उन पर क्रोध आता है। अत्याचारों का अभिष्ट जिनको प्रतिशोध, जो अत्याचारों उनका बदला अवश्य लेते हैं, हम उन्हें सतत और बार बार प्रणाम करते हैं, जो हमारे लिए हमेशा त्याग और बलिदान करते हैं, हम उन्हें सतत प्रणाम करते हैं। जो निर्धन के धन, निर्बल के बल अविराम। जो निर्धनों के लिए, धन और निर्बलों के लिए बल बनकर निरंतर उनकी सेवा करा करते हैं। उन नेताओं के चरणों में कोटि प्रणाम। हम ऐसे सच्चे नेताओं को उनके चरणों में सैकड़ों बार प्रणाम करते हैं। मातृभूमि की जगह जिन्हें ऐसा अनुराग। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसे देशभक्तों को मेरा प्रणाम है, जिनके हृदय में मातृभूमि का ऐसा प्रेम जागृत हुआ है। ऐसे लोगों को मेरा प्रणाम है। यौवन से ही लिया उन्होंने है वैराग। तो जो ऐसे मनुष्य होते हैं, उन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए अपने युवावस्था से ही जिन्होंने संन्यास ले लिया है। नगर नगर की, ग्राम ग्राम की छानी धूल। और ये जो राष्ट्रभक्त होते हैं, अज्ञान में पड़ी हुई जनता की उसकी भूल का अनुभव, जनता को उसको भूल कराने के लिए वो गांव-गांव की, मतलब वो गांव-गांव जाते हैं और उनको उस धूल में भी वो खुद सन जाते हैं। समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल। जिससे जो सोई जनता है अपनी भूल को समझे। अनेक बार ऐसा होता है कि गांव के लोग समझ नहीं पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। तो ऐसे जो सच्चे नेता होते हैं, वे गांव में चेतना जागृत करने के लिए घूमते हैं, जाते हैं, लोगों को सहारा देते हैं और सही क्या है, गलत क्या है, उसमें भेद बताते हैं।
जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब, जिनको युग से बना रखा है सदा गरीब। ऐसे गांव में ऐसे लोग रहते हैं जिनको रोटी नमक कभी नसीब नहीं होता, जो सदा सदा से गरीब बने हुए हैं। उन को विद्वान को जो दिन रात इन्हें जगाने की फेरी देते हैं प्राता, जगा रहे सोए गौरव को अभिराम, उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि प्रणाम। उन को विद्वानों को जो दिन रात, ऐसे विद्वान जो इन्हें जगाने के लिए, मतलब सही क्या है गलत क्या है इन्हें बताने के लिए वे दिन रात फेरी मारते रहते हैं। जाग रहे हैं जो सोए गौरव को अभिराम, जगा रहे हैं जो सोए गौरव को अभिराम। ऐसे मनुष्य जो सोए हुए गौरव को जगा रहे हैं और लोगों को सही गलत की पहचान बताने के लिए दिन भर चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे विद्वानों को प्रणाम करते हैं। जंजीरों में कसे हुए सिकचों के पार, जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार। जन्मभूमि में कसे हुए सिकचों के पार, कवि कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो हर तरफ से जंजीरों में जकड़े हुए हैं, अर्थात कष्टों से जूझ रहे हैं, किंतु तब भी जन्मभूमि जननी की, तब भी वह अपनी जन्मभूमि जननी की जय जयकार करते हैं। वे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी लोगों की सेवा करना नहीं छोड़ते हैं। सही कठिन हथकड़ियों की बेटों की मार, आज़ादी की कभी न छोड़ी टेक पुकार। उन्होंने कठिन से कठिन हथकड़ियों की मार सही, बेटों की मार सही, लेकिन आज़ादी की पुकार मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। स्वार्थ लोभ यश कभी सका है जिन्हें न जीत, उन्हें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, लोभ नहीं होता, किसी भी धन का लालच नहीं होता। बस जो अपनी धुन के मतवाले मन के मित, वे अपने एक धुन में ही मतवाले रहते हैं। ढाने को साम्राज्यवाद की ढह दीवार, के मन में बस एक ही बात, साम्राज्यवाद की दीवार को ढहने के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं। मतलब अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए ये लोग प्राणों को न्यौछावर करके बलिदान भी देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बंद सिकंजों में जो है अपने सरनाम, धीर वीर उन सतपुरुषों को कोटि प्रणाम। बंद सिकंजों में जो है अपने सरनाम, मतलब उसके भी कह रहे हैं इसमें कि निरंतर शिकंजों में बंद रहने वाले इन वीरों का जो यश आज फैला हुआ है, ऐसे धीर वीर उन महापुरुषों को मैं सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही कर्मशील, दृढ़ निश्चयी एवं धैर्यशील वीर ही हर समय मेरे वीरों को मेरा हर समय और सैकड़ों करोड़ों बार प्रणाम है। धीर वीर उन महापुरुषों को कोटि प्रणाम, ऐसे वीर पुरुषों को मेरा सैकड़ों बार प्रणाम है। उन्हीं कर्मठों ध्रुव वीरों को है प्रतियाम कोटि प्रणाम, उन्हीं लोगों को मेरा बार बार प्रणाम है। फिर आगे कवि कह रहे हैं, जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम। द्विवेदी जी कह रहे हैं कि वे स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आज़ादी के लिए, देश की रक्षा के लिए फांसी के फंदे पर भी चढ़ जाते हैं। जो हंसते हंसते सूली को लेते चूम, वे हंसते हंसते सूली को चूम लेते हैं, मतलब ऐसे उन वीरों को मेरा प्रणाम है। दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम, दीवारों यहाँ पे गुरु गोविंद जी के जो 2 मासूम वीर बालक थे औरंगजेब, उनको दीवारों में चुनवा दिया गया था। तो इसमें वही बताया गया है कि ऐसे जो मासूम बालक हैं इन्हें दीवारों में भी चुनवा दिया जाता है। टेक न तजते पी जाते हैं विषम, वे तनिक भी कुछ नहीं कहते, वे यह दुख भी सह लेते हैं, क्योंकि वह दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। वे अपनी स्वतंत्रता के रक्षा के लिए, अपने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। उस आगत को जो कि अनागत दिव्य भविष्य, आगे कवि कह रहे हैं कि ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी है, इनके कारण ही हमारा जो वर्तमान सुखद है,
और जो हमारा भविष्य है वो आएगा, वो भी हमारा सुखद होगा, सब अच्छा ही होगा। जैसे कि पावन ज्वाला में सब पाप हविष्य, इन वीरों के बलिदान की पवित्र ज्वाला में सारे पाप जो है जल जाएंगे। पाप हविष्य मतलब जल जाएंगे। सब स्वतंत्र सब सुखी जहाँ पर सुख विश्राम, सभी लोग स्वतंत्र होंगे, सभी लोग सुखी होंगे और पृथ्वी पर सुख और चैन होगा। नवयुग उस नव प्रभात की किरण ललाम, और चारों ओर प्रगति होगी, सुख का प्रकाश होगा। और यह सब किसके कारण होगा? इन वीर सेनानियों के बलिदान के कारण होगा। उस मंगलमय दिन को मेरा कोटि प्रणाम। तो कवि कह रहे हैं कि इस आने वाले मंगलमय और सुख वाले दिनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सर्वोदय हंस रहा जहाँ सुख शांति प्रकाम। आगे कवि कह रहे हैं कि सर्वोदय हंस रहा जहाँ सुख शांति प्रकाम, सभी की उन्नति सुख और शांति भारत में हमेशा बनी रहेगी। इन सब यह सब इन वीरों के कारण होगा, इस मंगलमय दिन, और इन वीरों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। इस कविता में कवि ने सरल साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया और यहाँ पे ओज गुण प्रयोग किया गया है और वीर रस यहाँ पे अत्यधिक इन्होंने प्रयोग किया है इस कविता में। तो स्टूडेंट्स लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।